बिहार में बोचहां विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। चुनाव प्रचार का अभियान कल यानी रविवार की शाम ही थम गया था। आज चुनावी शोर तो नहीं है, लेकिन सभी उम्मीदवार कहीं न कहीं अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। बोचहां विधानसभा उपचुनाव के लिए कल यानी 12 अप्रैल की सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। इसके पहले लगातार तेजस्वी यादव से लेकर के विपक्ष के दूसरे नेताओं ने वहां प्रचार किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रविवार को अंतिम दिन प्रचार मैदान में उतरे। उन्होंने बेबी देवी के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित किया और साथ ही साथ लोगों को एक बार फिर इस बात की याद दिला दी कि बिहार में पुराने दौर को याद कर लीजिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार ने वही कार्ड खेला था। एक बार फिर लोगों को यह बताने से नीतीश नहीं चूके कि बिहार में जंगल राज के दौर में क्या क्या होता था। बिहार में उनकी सरकार ने किस तरह से काम किया है, इसकी याद भी नीतीश कुमार ने दिला दी। नीतीश कुमार ने अपने फेवरेट वोट बैंक महिलाओं को साधने की पुरजोर कोशिश की। नीतीश ने बताया कि कैसे उन्होंने बिहार में महिलाओं की स्थिति को मजबूत किया है। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार वहां चुनाव प्रचार करते रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बोचहां विधानसभा में उपचुनाव होने के बावजूद ताबड़तोड़ जनसभाओं को संबोधित किया। मुकेश सहनी, जिनकी हाल ही में मंत्री पद की कुर्सी चली गई थी, वह तो बोचहां में कैंप करके ही बैठ गए। बोचहां में मुख्य मुकाबला 3 उम्मीदवारों के बीच माना जा रहा है। बोचहां के अंदर अमर पासवान आरजेडी के उम्मीदवार हैं, जो पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान के बेटे हैं। अमर पासवान कभी वीआईपी में हुआ करते थे, लेकिन चुनाव के ठीक पहले उन्होंने पाला बदला और वह तेजस्वी यादव के साथ आ गए। बीजेपी ने यहां बेबी देवी को उम्मीदवार बनाया है। बेबी देवी बोचहां से पहले विधायक रह चुकी हैं। उन्होंने रमई राम को, जो कभी मंत्री हुआ करते थे बिहार सरकार में, उनको पटखनी दी थी। लेकिन बेबी देवी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बोचहां में पार्टी के अंदर ही भीतरघात की है। बोचहां में उपचुनाव के दौरान बीजेपी का कोर वोटर उससे नाराज बताया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल तक को विरोध का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस सबके बीच रमई राम ने अपनी बेटी गीता कुमारी को मैदान में उतारा है। गीता कुमारी वहां वीआईपी की उम्मीदवार हैं। मुकेश सहनी की ताकत का अंदाजा लोगों को विधान परिषद चुनाव में लग चुका है। वह फैक्टर जो सहनी फैक्टर हुआ करता था, या मुकेश सहनी जिसके दावे करते थे, वह फैक्टर परिषद चुनाव में तो नहीं दिखा। लेकिन मुकेश सहनी को खुद उम्मीदें हैं कि रमई राम के बूते बोचहां सीट में उनकी स्थिति अच्छी हो सकती है। अपने अपने दावे हैं उम्मीदवारों के, लेकिन इन दावों के बीच चुनाव आयोग ने वहां वोटिंग के लिए तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो वीआईपी जो है वो एनडीए के साथ थी। वीआईपी की तरफ से मुसाफिर पासवान उम्मीदवार बनाए गए थे। मुसाफिर पासवान ने इस सीट पर जीत हासिल की। रमई राम जो है वो चुनाव हार गए थे और उसके बाद यहाँ पर ये माना जा रहा था कि रमई राम फैक्टर खत्म हो गया है। लेकिन रमई राम एक बार फिर अपनी बेटी को मैदान में उतार करके इस बार ताल ठोकते नजर आए हैं। बोचहां में कुल 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 3 महिलाएं और 10 पुरुष शामिल हैं। मुख्य मुकाबला भले ही 3 उम्मीदवारों के बीच हो, लेकिन एक बात तय है कि यहाँ पर सभी उम्मीदवार किसी न किसी खेमे या किसी न किसी उम्मीदवार के लिए या तो मददगार साबित होंगे या उनकी मुश्किलें बढ़ाएंगे। एक दूसरे का मत विभाजन भी एक बड़ा फैक्टर होगा। जाहिर है सबकी नज़रें बोचहां विधानसभा में कल होने वाले मतदान पर जा टिकी हैं। कल ईवीएम में सबकी किस्मत कैद हो जाएगी और उसके बाद चुनाव नतीजों का इंतजार होगा। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है।
देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।